हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जूही कुमारी। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं यूजीसी नेट के बारे में चर्चा करने जा रही हूं। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है। इसमें कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसमें पहला है यूजीसी नेट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट क्या होता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसे कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्ज़ाम जो होता है वो हर 6 महीने पे होता है, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स लाना मस्ट है। अगर आप 55% से नीचे लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। आपको 55% से ऊपर लाना ही लाना है। अब इसका एज लिमिट क्या होता है। एज लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। आप 50 साल की उम्र में भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, 60 साल की उम्र में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 18 साल से अगर ज़्यादा उम्र वर्ग के हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है तो आप नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका एग्ज़ाम कब होता है। इसका एग्ज़ाम हर 6 महीने पे होता है, साल में 2 बार। और ये लगभग जून के महीने और दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम इसकी होती है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे तो ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम लेता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो एग्ज़ाम लेती है उसमें लगभग जीके जीएस के बारे में पूछी जाती है, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सेट्रा। इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और दूसरा जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में आपने जो ऑनर्स पेपर लिया था, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वही पेपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ इसके बारे में गहराई से पढ़नी होगी और इसके पूरे सिलेबस को आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है। इन सारी चैप्टर को बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा और उसके बारे में सारे एमसीक्यूज जो होंगे वो आपको तैयार करना होगा और डेली रिवीजन करना होगा। डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो है यूजीसी नेट की तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका सिलेबस आपको एकदम घोर के पी जाना है। ज्योग्राफी का सिलेबस, अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी है तो उसका सिलेबस जो होगा आपको बिल्कुल माइंड में ही नहीं, अपने दिल दिमाग पे एकदम बिठा के रखना है और हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और उसके लिए जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको तैयार करते रहना है। पेपर 1 की जो तैयारी होगी उसकी तैयारी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो होता है आपके व्यवहारिकता के ज्ञान को परखता है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को वो परखने का कोशिश करता है। और इसलिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है और किस तरीके से आप आंसर करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।